I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Welcome back to EVS MCQ series. This is 10th series for the EVS MCQ. आगे 9 series हो चुकी है. 90 questions we have seen. Please do watch all those lectures क्योंकि आप लोगों को बेसिक समझ में आ जाएगा वो सारे lectures को देखने से. 1 से 90 में हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया, साथ साथ में हमने MCQs के आंसर्स भी देखे. Now moving on to 91st number question. The question is, first international conference on wetland conservation was held in. It is very important. Wetland conservation is very important. Wetland जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हिंदी में इसको आर्द्र भूमि बोलते हैं, जहाँ पे वाटर बॉडीज है, कुछ भी वाटर से रिलेटेड है, चाहे वो दलदल वाला एरिया ही क्यों ना हो, ये वेटलैंड के अंदर आता है. वेटलैंड को कंजर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जब हम लोग इन्वायरमेंट का बात करना शुरू किए थे, तो वेटलैंड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो CO2 का सिंक है. CO2 का सिंक, पानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होता है. तो इसलिए वेटलैंड को कंजर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब कहाँ पे हुआ था ये? पहली बार ये हुआ था रामसार, सिटी ऑफ रामसार. डी, ये ईरान में एक सिटी है. ईरान में सिटी है. 2 फेब को हुआ था. और 2 फेब को हम लोग वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ये याद रखना है. वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग. 2 फेब को ईरान के रामसार में हुआ था. नाउ कमिंग ऑन टू 92nd नंबर क्वेश्चन. फॉरेस्ट हेल्प इन मिटिगेशन ग्लोबल वार्मिंग थ्रू. अब फॉरेस्ट कैसे ग्लोबल वार्मिंग कम करता है? एक तो समझ में आता है कि हाँ, फॉरेस्ट है, ट्री से बारिश होती है, ग्लोबल वार्मिंग कम होती है. ओके, करेक्ट, कि बारिश होती है, ग्लोबल वार्मिंग कम होती है. लेकिन हमारे पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए. हीट रेडिएशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, कम नहीं होगा. हीट रेडिएशन मतलब अर्थ, जो सन का हीट अर्थ तक पहुंच रहा है, अर्थ वापस उसको देती है, तो उससे यहाँ पे अर्थ में ट्रैप हो जाता है ये हीट, और रेडिएशन से हीट ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है. हीट एब्जॉर्प्शन इज सेम. यहाँ पे जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में, वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, उससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है. ट्रांसपीरेशन इज व्हाट? ट्रांसपीरेशन का मतलब है वाटर का ऊपर जाना, ट्रांसपीरेट होना. इवेपोरेशन के बाद ट्रांसपीरेशन होता है, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है, कम. लाइक डी, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस जहां ग्लोबल वार्मिंग कम होगा. फोटोसिंथेसिस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फोटोसिंथेसिस से ग्लोबल वार्मिंग कम होती है. कैसे फोटोसिंथेसिस से ग्लोबल वार्मिंग कम होता है? फोटोसिंथेसिस का देखिए, हम यहाँ पे फॉर्मूला दे दिए हैं कि कैसे होता है. 6CO2 प्लस 6H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं प्लांट, एंड देते क्या है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज है. C6H12O6 इज ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. यहाँ पे सनलाइट लिख दो. एंड एक कैटलिस्ट होता है क्लोरोफिल. कैटलिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है, इनहेंस करता है किसी भी रिएक्शन को. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तब देते क्या है? ग्लूकोज, दैट मीन्स स्टार्च. प्लांट के भाषा में इसको स्टार्च बोलते हैं. एंड CO6O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं यहाँ पे, एंड एनर्जी. ओके. अब ऑक्सीजन क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है. ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग इससे होगा नहीं. इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट. इसलिए बोला जाता है ना कि एफॉरेस्टेशन करो, प्लांट लगाओ. अब हम लोग बात करते हैं आगे 93. बोथ पावर एंड मैनुअल आर प्रोवाइडेड बाय. पावर मतलब बिजली, मैनुअल मतलब जो भी फर्टिलाइजर, ह्यूमन मेड फर्टिलाइजर, जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, मैनुअर, वो खाद वगैरह मिलती है खेत को. वो कहाँ से मिलता है? थर्मल प्लांट से तो नहीं मिलेगा. थर्मल इज कोयला वाला. न्यूक्लियर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी से हो जो होता है, इससे भी नहीं मिलेगा. हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर, इससे भी नहीं मिलेगा. बायोगैस से मिलता है, क्योंकि बायो, बायो मीन्स लाइफ. इससे मिलेगा आपको. मैनुअर भी मिलता है, पावर भी मिलता है. नेक्स्ट 94 नंबर. मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी. नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है? नॉइज पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ नॉइज अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन से ट्रैफिक, ट्रैफिक से व्हीकल, और व्हीकल से नॉइज पोल्यूशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन में मशीन्स, मशीन से नॉइज पोल्यूशन. फोटोकेमिकल स्मॉग, स्मॉग से नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा. स्मॉग से आपको इनहेल एक्सेल करने में प्रॉब्लम हो सकती है. एयर पोल्यूशन होता है, इससे एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन नहीं होता. दैट इज व्हाई ए एंड बी विल बी द आंसर. नेक्स्ट 95. रीसेंट टेक्निक फॉर स्टडी ऑफ वेजिटेशन.
रीसेंट टेक्निक के बारे में पूछा जा रहा है। रीसेंट नई टेक्निक, फोटोग्राफी पहले हम लोग करते थे कि फोटो खींचते थे और पता चलता था कि हाँ कितने कितना कहाँ पे शेर है, टाइगर है, लाइक इस तरह से। इसके बाद है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग इसकी रिमोट है और उससे पता चल जाता है सेंस होके कि हाँ कहाँ पे किस टाइप का वेजिटेशन है, कहाँ पे किस टाइप का रडार टाइप का होता है, और यहाँ से रेज निकलती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो आप पता कर पाते हो कि कहाँ पे किस टाइप का वेजिटेशन है, कौन सा एनिमल कहाँ है, कितने सारे ट्रीज कहाँ पे है। तो रिमोट सेंसिंग इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, रीसेंट टेक्नोलॉजी। डी इज करेक्ट आंसर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनालिसिस, जेनेटिक्स जीन्स के बारे में बात हो रहा है, डीएनए के बारे में बात हो रहा है, ये कुछ अलग चीज है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, वेजिटेशन का पढ़ाई नहीं करेगा ये। लास्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो बहुत ही एंशियंट टाइम में होता था, बहुत ही एंशियंट टाइम पे हम कुछ देख रहे हैं, कुछ चीजों को समझ रहे हैं, देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि वो चीज वहां पे है, दैट इज ऑब्जर्वेशन, तो ये भी नहीं होगा आंसर। नाउ कमिंग ऑन टू 96 नंबर क्वेश्चन। 96, द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। एक पॉन्ड है, तालाब है, पॉन्ड है, उसका प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? प्राइमरी प्रोड्यूसर का फाइटोप्लैंक्टन। अब एक एक करके बताते हैं। जू प्लैंक्टन, जू मतलब एनिमल, ये एनिमल है। तो एनिमल इज नेवर अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर होता है, क्योंकि एनिमल खुद का खाना खुद से नहीं बना सकता है। आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। रेड एल्गी, एल्गी हो सकता था पर रेड एल्गी नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल चाहिए खाना बनाने के लिए। साइनो बैक्टीरिया हो सकता है, साइनो बैक्टीरिया अगर यहाँ पे होता तो ये हो जाता, अभी ये नहीं होगा। साइनो बैक्टीरिया होता तो हो जाता। साइनो बैक्टीरिया का मतलब होता है क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन है ना, दैट मीन्स क्लोरोफिल रहेगा तो वो बना सकता है, पर ये नहीं बना सकेगा। एंड फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब लोटस वगैरह जो है, तो ये हायर स्ट्रेटा के प्लांट्स है, ये भी नहीं होगा। फाइटो प्लैंक्टन था एकदम, बहुत छोटे 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 प्लांट्स होते हैं जो पॉन्ड में, जिससे छोटी छोटी मछलियां अट्रैक्ट होती है, छोटे छोटे फिशेस इनको खाते हैं, जू प्लैंक्टन इनको खाते हैं, और फिर ऐसे पॉन्ड का इकोसिस्टम आगे बढ़ता है। सो रियल आंसर विल बी फाइटो प्लैंक्टन। 97 नंबर क्वेश्चन। The zone in which two ecosystem are united is known as ecotone. सिंपल सा बात है, डी याद करना होगा इसको। तो इकोसिस्टम दो, लाइक मान लेते हैं, ओके ये इंडिया है, ओके, यहाँ पे आपका राजस्थान है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे गुजरात है, ये वाला डेजर्ट वाला पार्ट है, ये पूरा ये डेजर्ट है, थार डेजर्ट है इंडिया का। ये वाला जो पार्ट है फिर यहाँ से जो शुरू होता है, ये मरीन पार्ट है, ये वाला मतलब सी है यहाँ पे। ये जो दो इकोसिस्टम यहाँ मिल रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इकोटोन। यहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम एंड ये वाला मरीन इकोसिस्टम मिल रहा है, ये इकोटोन कहलाता है, ओके। अब बाकी के बारे में भी हम बता दिए। यहाँ पे नीश, नीश स्पेसिफिक रोल एंड पोजीशन, नीश स्पेसिफिक रोल एंड पोजीशन अगर किसी स्पीसीज को दी होती है तो वो होता है लाइक एलिफेंट। किसी एरिया में एलिफेंट जो होता है वो बहुत बड़ा स्पीसीज है, किसी प्लांट को खत्म करने में और किसी प्लांट को ग्रो कराने में इसका बहुत बड़ा हेल्प होता है। अर्थवर्म भी ले सकते हैं। अर्थवर्म, छोटा सा अर्थवर्म पूरे के पूरे लैंड को वो टिल कर देता है, जोत खेत जोतना जैसे जिसको बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नीश। हैबिटेट, नेचुरल प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव लाइक फॉरेस्ट एक्सेट्रा। इकोटाइप, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, जेनेटिकली बहुत अलग पॉपुलेशन है, उसको हम लोग इकोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट 98 नंबर, विच रॉक कैन बी इरोडेड बाय सॉल्यूशन प्रोसेस। इरोजन बहुत अलग अलग टाइप के प्रोसेस होता है, सॉल्यूशन इज अ केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस भी होता है इरोजन का, लाइक यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे समुद्र है, सी है यहाँ पे, और ये पहाड़ है, सपोज माउंटेन। सी से लहरें आती है, लहरें आती है और इस एरिया को इरोड करती है, तो ये एरिया कैसा दिखने लगेगा? फिर ऐसा दिखने लगेगा, क्योंकि लहरें यहाँ पे आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड इरोजन। ये फिजिकल इरोजन है कि लहर का प्रेशर से ये कम हो रहा है। ऐसे ही केमिकल इरोजन भी होता है, केमिकल इरोजन सॉल्यूशन वगैरह से होता है, कहीं पे लाइक कैल्शियम ज्यादा है, कहीं पे पोटेशियम ज्यादा है, उसकी वजह से रॉक में जो चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन प्रोसेस। तो ये लाइमस्टोन में होता है, लाइमस्टोन से होता है। और एक आपको बता देते हैं, कास्ट लैंड टोपोग्राफी, कास्ट लैंड टोपोग्राफी, कास्ट लैंड मतलब एक टाइप ऑफ लैंड है जो लाइमस्टोन एंड कैल्शियम के प्रोसेस से बनती है। ये लैंड पाई जाती है यूगोस्लाविया में, बहुत पाई जाती है। जस्ट अ नॉलेज। 99 नंबर क्वेश्चन, विच विल नॉट कॉज एनी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन।
कौन सा गैस है जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं करेगी? ये तो हाइड्रोजन, ये सल्फर ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रेफ ये आपको मिलता है व्हीकल्स में, तो ये तो पॉल्यूटेंट है। ये आपको मिलता है ग्रीन हाउस गैस, ये भी पॉल्यूटेंट है। ये एसिड रेन, ये भी पॉल्यूटेंट है। हाइड्रोजन है जो पॉल्यूटेंट नहीं है, तो ए विल बी द आंसर। लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन, अ फूड वेब कंसिस्ट ऑफ, फूड वेब फूड चेन आगे बता चुके हैं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सी विल बी द आंसर। गो टू द previous lectures to check about food web and food chain. So thank you very much. Keep watching the videos, keep learning. Thank you.